नमस्कार। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का बिल्कुल सही समय आखिर है कौन सा। आज हम एक ऐसे ही कमाल के टूल को समझने वाले हैं जो हमें सिखाता है कि कैसे भीड़ से अलग सोचकर बाजार के डर को एक बड़े अवसर में बदला जा सकता है। तो चलिए मार्केट मूड इंडेक्स की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई और जानकारी के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस ना समझा जाए। अपने निवेश से जुड़े कोई भी फैसले लेने से पहले हमेशा किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल से सलाह ज़रूर लें। ये वो एक सवाल है जो शायद हर इन्वेस्टर को कभी ना कभी परेशान करता है। कब खरीदें, कब बेचें या कब बस चुपचाप बैठकर बाजार को देखें। इसी मुश्किल सवाल का जवाब खोजने में मार्केट मूड इंडेक्स हमारी मदद कर सकता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम सबसे पहले समझेंगे कि बाजार का मूड होता क्या है, फिर इसके डर और लालच वाले 4 स्टेजेस को देखेंगे, एमएमआई मीटर को पढ़ना सीखेंगे, इतिहास से कुछ सबक लेंगे और हाँ, आखिर में एक मजेदार क्विज भी है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये मार्केट मूड इंडेक्स, जिसे शॉर्ट में एमएमआई भी कहते हैं, ये आखिर है क्या भला। देखिए, इसे आप एक तरह का मीटर या इंडिकेटर समझ सकते हैं जो बाजार में बैठे लाखों इन्वेस्टर्स के दिल का हाल बताता है। मतलब एमएमआई का सीधा सा काम है बाजार की कलेक्टिव फीलिंग को मापना। ये बताता है कि इस वक्त ज्यादातर लोग डरे हुए हैं या लालची हो रहे हैं, और इसी एक चीज से हमें बाजार के अगले संभावित मोड़ का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। अब इस एमएमआई को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे 4 अलग-अलग इमोशनल स्टेजेस में बांटा गया है, और हर इन्वेस्टर के लिए इन चारों स्टेजेस को पहचानना बहुत जरूरी है। ये 4 चरण हैं। एक्सट्रीम फियर यानी बहुत ज्यादा डर, फिर आता है फियर यानी डर, उसके बाद ग्रीड यानी लालच, और आखिर में एक्सट्रीम ग्रीड मतलब बहुत ज्यादा लालच। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। पहला स्टेज है अत्यधिक डर। इस वक्त बाजार ओवरसोल्ड होता है, मतलब लोग डर के मारे अंधाधुंध बिकवाली कर रहे होते हैं। हर तरफ घबराहट का माहौल होता है। लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर के लिए ये किसी ग्रैंड सेल से कम नहीं है, जहां बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स बहुत बड़े डिस्काउंट पर मिल रहे होते हैं। दूसरा स्टेज है डर। यहाँ पैनिक तो कम हो जाता है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। इन्वेस्टर्स सतर्क रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि बाजार ऊपर जाएगा या और नीचे गिरेगा, तो ये एक तरह से वेट एंड वॉच का समय होता है। तीसरा स्टेज है लालच। अब यहाँ से माहौल बदलने लगता है, लोगों का कॉन्फिडेंस वापस आता है और वो खरीदारी शुरू कर देते हैं। बाजार ऊपर जा रहा होता है, लेकिन मजे की बात यह है कि यहीं से एक स्मार्ट इन्वेस्टर को धीरे धीरे सावधान होना शुरू कर देना चाहिए। और अब आता है चौथा और सबसे खतरनाक स्टेज, अत्यधिक लालच। बाजार ओवरबॉट हो चुका होता है। नए नए लोगों को भी लगता है कि अरे, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना तो बच्चों का खेल है। जब आपको ऐसी बातें सुनाई देने लगे तो समझ जाइए कि एक अनुशासित इन्वेस्टर के लिए ये सबसे ज्यादा सावधान रहने का समय है। तो अब सवाल उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि बाजार इन चारों में से किस स्टेज में है। यहीं पर एमएमआई मीटर काम आता है, जो इन सभी भावनाओं को आसान से नंबरों में बदल देता है। देखिए, एमएमआई का स्केल 0 से 100 तक होता है। अगर रीडिंग 30 से नीचे है तो इसका मतलब है बाजार में अत्यधिक डर है, जो कि खरीदने का एक अच्छा संकेत हो सकता है। 30 से 50 के बीच डर है, 50 से 70 के बीच लालच, और अगर मीटर 70 के पार चला गया तो समझ लीजिए कि बाजार में अत्यधिक लालच है और अब सावधान होने का वक्त आ गया है। चलिए अब सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करते, कुछ असली उदाहरण देखते हैं कि इतिहास में जब भी बाजार में बड़े उतार चढ़ाव आए तो एमएमआई ने हमें क्या संकेत दिए। ये स्लाइड वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, चाहे वो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो, 2020 का कोविड क्रैश हो या 2022 में रूस यूक्रेन की लड़ाई, हर बार जब भी बाजार बुरी तरह गिरा, एमएमआई 30 से नीचे अत्यधिक डर वाले जोन में चला गया, और हर बार ये खरीदारी का एक सुनहरा मौका साबित हुआ। वहीं दूसरी तरफ 2021 और 2024 में जब बाजार आसमान छू रहा था, एमएमआई 70 के पार अत्यधिक लालच दिखा रहा था। और आपको बता दें कि जब ये सोर्स मटेरियल रिकॉर्ड किया गया था, उस वक्त एमएमआई की रीडिंग थी 28.21। जी हाँ, 30 से नीचे, यानी बाजार उस वक्त अत्यधिक डर के जोन में था, जो इतिहास के हिसाब से एक अवसर का संकेत है। ये एमएमआई टूल सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं हैं,
इसके पीछे दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर्स में से एक की वो फिलॉसफी है जो आज भी उतनी ही सच है जितनी सालों पहले थी। जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डरें तो लालची बनो। वॉरेन बफे का ये मशहूर कोट तो हम सब ने सुनाई है। MMI एक तरह से इसी फिलॉसफी को प्रैक्टिकल तरीके से लागू करने का एक टूल है। यह हमें बताता है कि कब डरने का समय है और कब लालची बनने का। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा, चलिए उसे फटाफट एक छोटे से क्विज के साथ टेस्ट करते हैं। तैयार हैं? हर सवाल के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। पहला सवाल स्क्रीन पर है। अगर MMI की रीडिंग 30 से नीचे है तो ये किस मूड को दिखाता है? डर, लालच, अत्यधिक लालच या अत्यधिक डर? सोचिए। और सही जवाब है डी, अत्यधिक डर। जब MMI 30 से नीचे होता है, इसका मतलब है कि बाजार में जबरदस्त घबराहट है। ठीक है, अगला सवाल। MMI की फिलॉसफी के हिसाब से इन्वेस्ट करने का सबसे बेहतरीन मौका कौन सा स्टेज देता है? लालच, अत्यधिक डर या डर? बिल्कुल सही, जवाब है सी, अत्यधिक डर। यही वो समय होता है जब स्मार्ट इन्वेस्टर्स बाजार में एंट्री लेने के मौके ढूंढते हैं। तीसरा सवाल, एक ओवरबॉट और ओवरहीटेड मार्केट, मतलब जब बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी हो, वो किस MMI रेंज में आता है? सही जवाब है डी, 70 से ऊपर। ये अत्यधिक लालच का स्टेज है जिसे सबसे रिस्की माना जाता है। चौथा सवाल, डर वाला स्टेज जहां सब लोग कंफ्यूज्ड और सावधान होते हैं, वो कौन सी MMI रेंज है? और इसका जवाब है ए, 30 से 50 के बीच। ये वो वेट एंड वॉच वाली स्थिति होती है। और ये रहा क्विज का आखिरी सवाल। MMI टूल का मुख्य काम क्या है? ये इन्वेस्टर्स को क्या तय करने में मदद करता है? क्या खरीदें, कब खरीदें, कितना खरीदें या कौन सी कंपनी खरीदें? और सही जवाब है बी, कब खरीदना है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, MMI हमें मार्केट की टाइमिंग का अंदाजा देता है, ये हमें स्टॉक चुनने में मदद नहीं करता। तो चलिए आज की सारी बातचीत को कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं। पहली बात, MMI बाजार के डर और लालच को मापता है। दूसरी, 30 से नीचे का स्कोर अक्सर खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है, जबकि 70 से ऊपर का स्कोर सावधानी बरतने का इशारा है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये कब इन्वेस्ट करें इसका टूल है, क्या इन्वेस्ट करें इसका नहीं। और आखिर में, बाजार के मूड को समझना हमें भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेने से बचा सकता है। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर हम सिर्फ बाजार के नंबर्स और चार्ट्स को देखने के बजाय उसके मूड और उसकी भावनाओं को समझना शुरू कर दें, तो हमारे निवेश करने का तरीका और उसके नतीजे कितने बदल सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।